Hi Bacho, hey friends. My name is Rohit and I'm going to teach you paper number 20 of CMA Final Financial Analysis and Business Valuations. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कोर्स दो भागों में बटा हुआ है। दोनों ही भाग 50 मार्क के हैं। पहला भाग है फाइनेंशियल एनालिसिस और दूसरा भाग है बिजनेस वैल्यूएशंस। इससे पहले कि मैं और डिटेल में जाऊं कि हम इस सिलेबस को कैसे अप्रोच करेंगे, क्या हमारे फोकल पॉइंट्स होंगे और हमारी स्ट्रैटेजी इस एग्जाम में क्या होगी और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बाय क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सीए बनने के बाद मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म से की। उस इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म में मैं एज एन एक्विटी रिसर्च एनालिस्ट काम किया करता था और अमेरिकन और कैनेडियन मार्केट्स को कवर किया करता था। दैट वाज माय फर्स्ट ट्रस्ट विद कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस। उसके बाद मुझे एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म में काम करने का मौका मिला और वहाँ मैंने हैंड्स ऑन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में बहुत एक्सपीरियंस लिया। मैंने बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल डील्स में पार्टिसिपेट किया। मैंने बहुत सारी कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस की और ड्यू डिलिजेंस करने का भी मुझे मौका मिला। अब मैं टीचिंग में अपने कदम रख रहा हूँ और होप करता हूँ कि मेरी जो भी मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में सीखा है कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस में, मैं वो सब रियल लाइफ मेरे जो भी अनुभव रहे हैं आपको इस कोर्स के दौरान टाइम टाइम पे जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपसे उन्हें शेयर करूँगा। और जितना भी मुझे वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में पता है, जो भी कुछ मैंने सीखा है, जो भी उसमें लूप होल्स हैं, जो चीज़ें बेटर की जा सकती हैं, जो मुझे लगता है कि बेटर तरीके से हो सकता है या गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है, मैं सारी की सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। मैं आपको क्लाइंट्स के नाम तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं आपको उन सब डील्स के टाइम पे जो हमने इश्यूज फेस किए थे वो ज़रूर बताऊँगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आपका और आपको मैं बताता हूँ कि हम इसे करेंगे कैसे। हमारी पूरी क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस सिलेबस सब्जेक्ट को हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सब्जेक्ट दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बिजनेस वैल्यूएशन FABV हमारे कोर्स सब्जेक्ट का नाम है। ये सब्जेक्ट दो भागों में बटा हुआ है। एक तो हो गया फाइनेंशियल एनालिसिस और दूसरा भाग है बिजनेस वैल्यूएशंस। दोनों 50 मार्क्स के हैं, ठीक है। हमारा टारगेट 90 प्लस मार्क्स का है। वैसे मैं तो टीचिंग लाइन में पहली बार आया हूँ, लेकिन लक्ष्मी नगर बहुत घुमा हूँ। मैंने वहाँ हर बोर्ड में लिखा हुआ देखा था टारगेट 90 प्लस। तो 90 प्लस तो अच्छा टारगेट है, सबका यही टारगेट होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि 90 प्लस आए तो अच्छा रहता है। मेरे खुद 90 नंबर आए थे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत सुकून। मेरे लाइफ में कभी 90 नहीं है, लेकिन फाइनल एग्जाम में मैं 90 मार्क की है। तो मैं चाहूँगा आपकी भी 90 है। मैं आपको 90 की तरह तैयारी तो ज़रूर कराऊँ। तैयारी तो हम 100 की करेंगे, टारगेट हमारा 90 प्लस होगा। लेकिन मैं अपना टारगेट यहाँ नहीं रोकना चाहता। मेरी क्लास में मेरे बच्चों का टारगेट 90 प्लस सिर्फ नहीं हो सकता। हमारा टारगेट जब हम यहाँ से बाहर निकलें अपने करियर के लिए रेडी होना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? हमारी प्रतिस्पर्धा किससे है? खासकर कि आप लोग, मैं तो सीए हूँ, तो मेरे लिए तो तीन ही लाइन निकलती है। टैक्स, अकाउंट्स। ज़्यादातर बच्चे जो सीए बनते हैं वो तीन लाइन में जाना चाहते हैं, अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिट। उनको चौथी चीज़ ना दिखती है, ना समझ में आती है, ना उनको बताया जाता है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो बताओगे ही नहीं तो वो करेंगे कैसे? और फिर उनका दिमाग ही वैसे ट्रेन हो जाता है, कोल्हुओं को बैल की तरह काम करते रहते हैं बेचारे। लेकिन आपकी किस्मत अलग है। आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, आप मैनेजमेंट को गाइड करते हो। आप कॉस्टिंग में देख लो, आप ही तो उन्हें बताते हो कि प्रोडक्ट को की कॉस्टिंग कैसे होनी चाहिए, उसमें मार्जिन कितना आप रख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हो। उसके हिसाब से आप उन्हें बताते हो कि इतने मार्जिन आप रख सकते हो, इस टारगेट मार्केट में आपको ये एंट्री स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ये सारे काम आपको आपके हैं। तो आपका एक बहुत ही हैंड्स ऑन बिजनेस को कैसे चलाएं वो अप्रोच है। आप सीईओ ऑफ द कंपनी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं ताकि हम शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाएं। कि आपकी प्रतिस्पर्धा MBA के साथ,
MBAs। और मैं ऐसे ही एंगू पैंगू कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टॉप 10 कॉलेजेस इन इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट IIMs, XLRI, FMS। These are the colleges that I am talking about, and ISB of course। तो अगर हमें इनके बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इस लेवल तक लेके आए, जिसके लिए मेरी क्लास में मैं एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं इसका रिस्पॉन्स चाहूँगा कि अच्छा हो, आपकी पार्टिसिपेशन होना लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक वैल्यूएशन ऑफ द वीक करूँगा, जिसमें मैं एक कंपनी जो इंडिया में लिस्टेड है, हज़ारों कंपनियां लिस्टेड हैं इंडिया में, तो इनमें से कोई एक कंपनी मैं उठाऊंगा जो मुझे लगती है जो शायद न्यूज़ में होगी, जो इकोनॉमिक टाइम में रोज रोज उसकी कवर हो रही होगी, और मैं उसकी वैल्यू करूँगा, मैं उसको वैल्यूएशन करूँगा। मान लो कोई जैसे रिलायंस अभी नेटवर्क 18 को खरीदने वाली है। नेटवर्क 18 आपने सुना होगा, जैसे CNN, IBN और ये सब कम चैनल को वो ओन करते हैं। तो इतनी बड़ी मीडिया ग्रुप को रिलायंस खरीद रही है, तो इस ट्रांजैक्शन को दोनों कंपनियां लिस्टेड है भारत में, दोनों कंपनियां स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो ये ट्रांजैक्शन कितने में वैल्यू होगी, तो कितने में रिलायंस टीवी 18 को खरीदेगा, इस तरह के कुछ इश्यूज इसमें डिस्कस किए जाएंगे। मैं अपनी एक छोटी सी वैल्यूएशन की स्प्रेडशीट अटैच करूंगा और अपना एक रिपोर्ट लिखूंगा। रिपोर्ट मतलब एक कहानी लिखूंगा, हर वैल्यूएशन के पीछे एक कहानी होती है। कि अगर मैं जैसे कहूँ कि मुझे लगता है रिलायंस टीवी 18 को 10,000 करोड़ में खरीदेगा, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए में खरीदेगा अगर, तो मैं इस 10,000 करोड़ की कीमत में कैसा आया, ठीक है। मैं चाहूंगा कि जब मैं ये करूं, आप लोग भी इसके साथ अपने इनपुट्स भी दें कि आपको क्या लगता है रिलायंस को कितने में खरीदना चाहिए। हाँ, आप तो मुझे ये कह रहे हैं सर हमने तो अभी भी क्लास शुरू की है, हमें तो कुछ पता ही नहीं वाली। मैं आपको इतना बताता हूँ, आप सबको पता है। आपको आप बस पढ़िए, मेरी कुछ नंबर तो चेंज कर सकते हो स्प्रेडशीट में, मेरी ग्रोथ रेट चेंज कर दो, मेरा डिस्काउंट रेट चेंज कर दो, कैश फ्लोज को थोड़ा एडजस्ट कर दो, कुछ नंबर तुम्हारा निकल के आएगा। सोचो उस नंबर के बारे में, जितना सोचोगे वही तुम्हारी लर्निंग है। मार्केट में जब निकलोगे तो तुम तैयार रहोगे, इनके साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करने के लिए तुम तैयार रहोगे। तुम में से बहुत लोग किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में या ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म में M&A की फील्ड में जाना चाहते हो या चाहोगे, तो ये सब स्किल्स जो अभी तुम अक्वायर करोगे ना, तुम्हें बहुत मदद करेगी। मेरे पास ये सब स्किल्स नहीं थे तो मुझे बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको डिफिकल्टीज ना हो और आप तैयार होके जाओ। तो हमारा कॉन्सेप्ट हमारा पूरा फोकस हालांकि एग्जाम में तो रहेगा, 90 प्लस हमारा टारगेट रहेगा, लेकिन ये एक साइड ट्रैक हम लेके चलेंगे हमेशा अपने पूरे कोर्स के दौरान, जिससे कि आप लोगों को एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव मैं जरूर दूं, और आप कर पाए या ना कर पाए मैं जरूर ये करूँगा। और हर हफ्ते एक दिन आधे घंटे के लिए हम इसे डिस्कस करेंगे, ताकि हम एक रियल वर्ल्ड से अपना कनेक्ट बना के चलें, जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अच्छा, इसके साथ अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके सिलेबस की, कि हम क्या कवर करने वाले हैं और कैसे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपका सिलेबस 2 भागों में है। तो पहला भाग जो मैं कवर करूंगा वो है बिजनेस वैल्यूएशंस, और इस भाग में आपके इंस्टीट्यूट में कुल मिला के 4 टॉपिक डाले जो आपके स्टडी मटेरियल में। एक तो बेसिक्स कवर करते हैं, इवैल्यूएशन के बेसिक्स। दूसरी चीज है मर्जर एंड एक्विजिशंस, इस पे तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा। तीसरा वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स, और चौथा